सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना मैं आपको ये बता देता हूँ, इसका क्या क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें ये है इनवॉइस। जब भी कोई इनवॉइस निकालनी है उसका नंबर यहाँ डालना है, इनवॉइस की सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अब हम डैशबोर्ड में आते हैं, स्टार्ट वर्किंग। सबसे पहले मास्टर बना लेने हैं आपने स्टॉक आइटम, जिसमें स्टॉक आइटम जो रहेंगे वो दो तरह के रहेंगे। एक तो रहेगा आपका रॉ मटेरियल, जैसे यहाँ गोल्ड, प्योरिटी, रॉ है या फिनिश है, कैटेगरी गोल्ड, डायमंड, अदर, प्राइस क्या है इस टाइम। ये प्राइस मतलब फ़िलहाल हमने इसमें प्राइस ले लिया, इसका जो है क्योंकि डेली अपडेट होता उसके अकॉर्डिंग प्राइस हमने अलग भी दिया है। तो ये इस तरह से आपने, जैसे ये रिंग है, ये हमारा ये है, ये हमने बना लिया। तो ये स्टॉक बना लेना पहले आपने, जैसे पहले भी बनाया था। दूसरी बात, कस्टमर लेगा, कस्टमर का नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ओपनिंग गोल्ड कितना है, गोल्ड कितना आया, कितना गया, कितना बाकी, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। सिर्फ आपने ओपनिंग गोल्ड देना है, ओपनिंग बैलेंस देना है। तो ये हो गया कस्टमर। इसी तरह से आपने सप्लायर बना लेना है। जैसे फ़िलहाल मैंने एक सप्लायर बनाया है जावेद आलम, और आपने इसी तरह से सप्लायर बना लेना है। एक्सपेंस लेज़र, जैसे कि आपके जो जो एक्सपेंस है, जैसे सैलरी या फिर जैसे जनरल एक्सपेंस है, तो ये हम इसमें लेज़र बना लेंगे। इनकम लेज़र, जैसे डोनेशन है, जैसे मान लीजिए अदर इनकम है कुछ, वो ले लेंगे। जो भी आपकी इनकम है वो आपने यहाँ ले लेंगे। कैश बैंक लेज़र, जैसे हमारे पास कैश है, इसी तरह से ई बैंकिंग का लेज़र ले लेंगे हम। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे चलता है, मान लीजिए जी पे या गूगल पे, और कितना अमाउंट अवेलेबल है शुरू में आपने, तो भाई 1 लाख रुपए अवेलेबल है, इसको क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गए मास्टर बनाने। अब इसके बाद नंबर आता है ट्रांजैक्शन में। जैसे हमें परचेज, सेल, रिसीव वगैरह ये यहाँ से भी कर सकते हैं, और हमने आना है सेल एंट्री को छोड़ देते हैं, परचेज एंट्री में हम आएंगे। परचेज में मैंने ये 3 ऑप्शन यहाँ पे बनाए हैं, परचेज, मटेरियल इन, सेल। अब ये सेल का बिल कहाँ से आएगा ये भी मैं आपको पहले बता दूँ। अब हम चलते हैं इसमें बिल बुक में। यहाँ पे मटेरियल इन कहाँ से शुरू करना है, इनवॉइस कहाँ से शुरू करनी है, वो नंबर देना आपने। अब वाउचर एंट्री यहीं से आप आ जाएंगे। मान लीजिए एक में पहले एक पार्टी ऐड कर लें। मान लीजिए मैं मटेरियल इन कर रहा हूँ, पार्टी ऐड कर लेते हैं, जैसे मिस्टर अजीम, और ये मान लीजिए ओल्ड कॉलोनी, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर। ओल्ड गोल्ड जो था इनका, मान लीजिए जब ये हम लेज़र बना रहे हैं उस टाइम इनका 10 ग्राम गोल्ड पहले का पड़ा है, यानी पहले पुराने कस्टमर हैं तब का पड़ा हुआ है। तो ये हमने इसका लेज़र बना लिया। अब ये पार्टी ले ली हमने अजीम। अब इसका 10 ग्राम गोल्ड आप देखेंगे पहले से पड़ा है। अभी ये मटेरियल इन कर रहे हैं हम, तो ये हमें क्या कर रहे हैं, गोल्ड 21 कैरेट वाला जो भी है, इसका 6 ग्राम इन्होंने हमें दिया, जिसकी प्योरिटी में निकल के आया ये 5.25 ग्राम। 180 रुपये कॉस्ट आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जो उसकी कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने वहाँ 180 दे रखी है कॉस्ट, लेकिन लेटेस्ट कॉस्ट हमारी आज की ये है 210, तो 210 हम यहाँ ले लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये इन्होंने हमें सामान दिया। तो अब इनका जो टोटल 10 ग्राम पिछला था, 5 ग्राम 25 ये दिया, टोटल इतना हो गया, जिसकी कीमत इतनी हो गई टोटल ये। और इसको हमने सिंपल सेव कर लेना है, सेव हो गया। अब नंबर आता है, इन्हें हमें सेल करना है, तो सेल यहाँ से सेलेक्ट करना है अजीम। अब हमने इनको एक रिंग सेल की, जिसका वेट फिलहाल रिंग हमने ये ले ली, रिंग ऐड कर ली। अब इसके बाद जिसमें 22 ग्राम का 5 ग्राम, और इसमें जो है 100 रुपये मेकिंग चार्ज हो गया आपका, और
लगभग 20 ग्राम का 6 ग्राम, तो सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा। 8 ग्राम ये ले लिया और 22 हो गया, 20 हो गया। 18 का हमने 7 ग्राम लिया, इसका भी चार्ज लगाना, चार्ज लगा दिया आपने। डायमंड आपने 8 ले लिया, चार्ज लगा दिया हमने इसमें। तो देखें हमने अब इसमें नीचे का कैलकुलेशन मैं आपको दिखा दूं। ओल्ड वेट था वो 15.25 और ये वाला जो वेट हुआ ये हुआ 18.0964। तो चार्जेबल हुआ ये वाला हमारा। रेट ये चल रहा है तो उसके हिसाब से इतना चार्ज हो गया जो वेट के नहीं है। 400 रुपये मेकिंग चार्ज हो गए, 20 रुपये उसका वेट हो गया और टोटल मिला के इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन तीनों का टोटल हो गया ये। लास्ट बैलेंस अगर उसका कुछ पिछला बैलेंस होता तो वो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता उसका, और ये हमारा ग्रैंड टोटल आ गया। तो हमने इसको सेव कर लिया, ये सेव हो गया। अब नंबर आता है, हमने इस पार्टी की स्टेटमेंट देखी। तो जैसे वाउचर एंट्री, रिसीव एंट्री। अब रिसीव में हम जब आएंगे तो इससे कितना पैसा लेना है वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, वो आप उससे पैसा ले सकते हैं। मान लीजिए आप इसे कैश ले रहे हैं, 1000 रुपये इसने आपको दिए, ऐड कर लिया, ये आ गया। अब हमने इसमें पैसे ले लिए, यहाँ दिखाता भी रहेगा किससे पैसे देने हैं, कितने लेने हैं। और पेमेंट एंट्री, यहाँ पे जिसका पैसा देना है, मान लीजिए 3000 रुपये हमने जावेद के देने हैं, हम इसमें से 1000 रुपये या 1500 रुपये गूगल पे कर रहे हैं उनको, तो ये 1500 बैलेंस दिखाएगा। मास्टर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। अब इसमें रिपोर्ट क्या क्या है मैं आपको पहले बताऊँ। सबसे पहले है हमें डे ट्रांजैक्शन देखना, आज की डेट में हमने क्या ट्रांजैक्शन किया। तो आज की डेट में ये दिखा रहा है एक सेल है, एक परचेज है, एक रिसीव है, एक इनकम है, एक पेमेंट है, एक एक्सपेंस है। और कस्टमर स्टेटमेंट में हम आएंगे तो यहाँ पे डेट ले लेंगे आप, जैसे 1 तारीख से लेके 29 तारीख तक। तो यहाँ पे मिस्टर अजीम, जब मिस्टर अजीम आप लोगे तो इसने हमें दिखाया सबसे पहले कि इनका ओपनिंग गोल्ड इतना था, गोल्ड इन इतना हुआ, गोल्ड आउट इतना हुआ। आउट कैसे हुआ, ये जो काटने के बाद जो आउट हुआ। अब इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे सब ये हो गया हमारा कि ये मटेरियल इन, ये हुआ है, सेल में आउट, ये आउट हुआ है, ये इन हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, देखें ये थोड़ा सा इन ये वाला हुआ है 18, नहीं ये सॉरी आउट हुआ है, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, और ये इन हुआ है, ये थोड़ा इधर उधर होगा नंबर। तो इसमें 10 ग्राम पहले से था, 5 ग्राम और आया, 15 और 18 गया है। तो चार्जेबल जो होगा वो यहाँ पे आपको, मतलब इसमें कहने का मतलब ये मटेरियल इन जो हुआ था वो इतने रुपए का हुआ था और मटेरियल आउट जो हुआ वो इतने का है। इसमें पिछले पैसे काटने के बाद सेल्स जो बनी वो 1018 की बनी, रिसीव 1000 हुए, 18 रुपये बाकी, और रिसीव कब कब हुए ये दिखेगा। अब हम इसकी डिटेल देखना चाहते हैं, इसी पे डबल क्लिक करेंगे तो वो दिखा देगा क्या डिटेल थी। इसमें देखना है, इसकी डबल क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल दिखा देगा, और इसकी डिटेल देखनी, इसकी दिखा देगा। PDF कर लो इसको, PDF हो जाएगा। प्रिंट कर लेंगे आप, प्रिंट हो जाएगा। व्यू डिटेल भी कर सकते हैं इसमें दोबारा। अच्छा, इसके बाद है सप्लायर स्टेटमेंट। इसमें सप्लायर का स्टेटमेंट देखना आपने, फ्रॉम डेट मान लीजिए 1 तारीख से 28 तारीख तक कितना पेमेंट रिसीव हुआ है वो दिखा देगा आपको, कब पैसा दिया गया है या माल लिया गया है, वो सब डिटेल आती है यहाँ पे आ जाएगी। तो ये है, इसमें इन्वेंट्री आपको पता चलती रहेगी, भाई गोल्ड का प्राइस कितना है वो इन्वेंट्री में आपने आके डाल देना है, और कितना अवेलेबल है स्टॉक, क्योंकि हमारे पास था नहीं, हमने बेच दिया तो वो यहाँ माइनस में दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा। इसमें आप इनवॉइस जैसे 102 नंबर डाला आपने, तो अब देखेंगे अजीम, उसकी डिटेल आ गई, इसको आपने प्रिंट कर लेना। ये हमारा कितने ग्राम था, ये है चार्जेबल वेट, ये लेस ओल्ड गोल्ड
कितना चार्जेबल हुआ रेट यह है, कितना एक्सटेम्प अमाउंट हो गया 400 रुपये मेकिंग चार्ज, 5% वैट अमाउंट ये हो गई और टोटल ये मिला के यहाँ पे आ गया। और हमने इसमें देखनी रिपोर्ट, तो यहाँ पे जैसे जिस चीज़ से रिसीव किया है आपका 1 नंबर, 2 नंबर वाउचर भी दे सकते हैं, 3 नंबर जैसे ये था, और अजीम से जो हमने पैसा लिया है इसको प्रिंट करना है, अजीम रिसिप्ट। फिलहाल ये मैंने सेव करने वाला बना रखा है। वो इस टाइप से आ जाएगा वाउचर नंबर, और यहाँ पे डेट आ जाएगी, मिस्टर अजीम आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना था, इतना पैसा दिया, और ये हमारा अमाउंट 1000 ओनली, ये हमारी डिटेल आ गई। तो ये हो गया हमारा वो पूरा सॉफ्टवेयर। इधर साइड में प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा रहा है। फिलहाल हमारे पास माल वगैरह नहीं है तो यहाँ लॉस दिखा रहा है, वो उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी दिखाएगा। डे बुक है इसमें, रिपोर्ट में आप डे बुक स्टॉक अलर्ट देख सकते हैं, जैसे स्टॉक का अलर्ट लगाएंगे आप, और इसमें डे बुक देख सकते हैं।